सो गाइस, हेलो एवरीबॉडी, माय नेम इज प्रज्वल चौबे, यू आर वाचिंग मार्केट टर्टल। और दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं टेक्निकल एनालिसिस ऑफ द फाइनेंशियल मार्केट्स बुक की समरी, और हम आ चुके हैं चैप्टर नंबर 6 पे। चैप्टर नंबर 6 का एक पार्ट मैंने ऑलरेडी कवर कर दिया है, जिसमें कि कंटिन्यूएशन पैटर्न में मैंने आपको ट्राइंगल्स, जो भी ट्राइंगल्स होते हैं वो मैंने पढ़ा दिया है। ठीक है, अब हम स्टार्ट करने वाले हैं फ्लैग एंड पीनट पैटर्न। ठीक है, इस पैटर्न से हम स्टार्ट करेंगे। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको अपनी नॉलेज को एनहांस करना है, सो आई वुड रिकमेंड यू टू प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल। And if you want to purchase this book, so I have given the Amazon affiliate link of this book in the description box. आप वहां से जाके इस बुक को भी परचेज कर सकते हो। So now without wasting any time, let's start the video. So the topic is flag and peanut. फ्लैग एंड पीनट पैटर्न जो होते हैं दोस्तों, एक बार हम वो देखते हैं कि कंटिन्यूएशन पैटर्न में वो पैटर्न भी होते हैं, तो उसको हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। दोस्तों, ये आप देख रहे हो, ये चार्ट आप देख रहे हो, ये है फ्लैग पैटर्न। ठीक है, फ्लैग पैटर्न क्या होता है दोस्तों? फ्लैग पैटर्न या तो डाउन साइड में भी बन सकता है या तो अप साइड में भी बनता है। ठीक है, ये एक तरीके कह सकते हो आप, चैनल है एक तरीके का। ठीक है, अगर मैंने आपको याद है, मैंने आप लोगों को चैनल पढ़ाया था। सो ऊपर की साइड अगर ये बन रहा है, ठीक है, और एक और चीज यहाँ पे नोटिस करने वाली बात ये है कि जब भी फ्लैग एंड पोल पैटर्न बनेगा, सो थोड़ा सा डाउन साइड में शिफ्ट होगा उसका मूवमेंट। ठीक है, ये आप देख रहे हो, थोड़ा डाउन साइड में आ रहा है और ये बिल्कुल एक चैनल में होगा। राइट, जो हम फ्लैग एंड पोल किसको बोलते हैं? ये जो होता है, ये होता है पोल, और ये जो होता है, ये होता है फ्लैग। ठीक है, और इसका अगर ब्रेकआउट आता है तो सीधा प्राइस जो है वो ऊपर जाता है। सो कंडीशन क्या होनी चाहिए अगर बुलिश फ्लैग एंड पोल बन रहा है? तो सबसे पहले ट्रेंड पिछला जो अप होना चाहिए। दूसरा, फ्लैग एंड पोल क्या होता है? थोड़ा सा स्लांटेड होता है, थोड़ा नीचे की साइड होता है। अगर ऊपर की साइड बुलिश फ्लैग एंड पोल पैटर्न बनेगा तो वो थोड़ा नीचे की साइड होगा। राइट, ये आप देख रहे हो चैनल में होगा। तो जब इसका ब्रेकआउट आएगा तो हम मतलब ये समझ सकते हैं ट्रेंड जो है वो कंटिन्यू यहां से कर रहा है, यानी और ऊपर जाएगा। ठीक है, अब आपको ये पैटर्न एग्जांपल के थ्रू यहाँ पे क्लियर हुआ होगा। अब आप यहाँ पे देखो, जिसको किसको क्या कहते हैं? पीनट पैटर्न। दोस्तों, ये एक तरीके का सिमेट्रिकल ट्राइंगल पैटर्न ही होता है। राइट, बट a bullish peanut resembles a small symmetrical triangle but usually lasts no longer than 3 weeks. Volume should be light during its formation. सिंपल सी बात है दोस्तों कि इसमें ये बोला हुआ है कि सिमेट्रिकल ट्राइंगल का ही एक पैटर्न होता है, लेकिन 3 हफ्ते से ज्यादा। ठीक है, आई एम टॉकिंग अबाउट ए डेली टाइम फ्रेम। राइट, अगर आप डेली टाइम फ्रेम पे देख रहे हो ये, तो 3 हफ्ते से ज्यादा ये नहीं बनना चाहिए। राइट, 3 हफ्ते तक मतलब एज पर दिस बुक 3 हफ्ते ये मतलब लेता है इसको फॉर्म होने में। मैक्सिमम 3 हफ्ते लेते हैं, उसके अंदर भी हो सकता है, लेकिन 3 हफ्ते के अंदर अंदर ही बन जाए, क्योंकि काफी शॉर्ट टाइम पीरियड होता है। राइट, क्योंकि पिछला ट्रेंड ऑलरेडी यहाँ पर अप होता है। ठीक है, उसके बाद थोड़ा सा यहाँ पे पहुंच देता है मार्केट, ये पीरियड टाइप का पैटर्न बनाता है, फिर ब्रेकआउट देगा, फिर वापस ऊपर जाता है। और एक और चीज यहाँ पे नोट करने वाली बात यह है, जब ये पैटर्न की फॉर्मेशन हो तो वॉल्यूम हमेशा कम होने चाहिए। ठीक है, वॉल्यूम यहाँ पे ज्यादा है, प्राइस ऊपर गया, फिर जब ब्रेकआउट हो रहा है तब वॉल्यूम यहाँ पे ज्यादा होना चाहिए। सेम गोज विद द फ्लैग एंड पोल पैटर्न। राइट, यहाँ पे देखो लिखा हुआ है द फ्लैग स्लोप शुड अगेंस्ट द ट्रेंड, वॉल्यूम शुड ड्राई अप ड्यूरिंग द फॉर्मेशन एंड बिल्ड अगेन ऑन द ब्रेकआउट। राइट, वॉल्यूम जो है ब्रेकआउट के टाइम अच्छा होना चाहिए, लेकिन जब फॉर्मेशन हो रहा है तो उस टाइम वॉल्यूम जो है वो कम होना चाहिए। तो आई होप आपको ये चीज ये दोनों पैटर्न क्लियर हुए होंगे। नाउ बोथ पैटर्न्स आर रिलेटिवली शॉर्ट टर्म एंड शुड बी कंप्लीटेड विद इन 2 और 3 वीक्स, यानी 2-3 हफ्ते के अंदर जो है वो कंप्लीट हो जाते हैं ये पैटर्न। राइट, सो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। नाउ इसको मेजर कैसे करते हैं? द मेजरिंग इंप्लीकेशंस आर सिमिलर फॉर बोथ पैटर्न्स। फ्लैग एंड पीनट्स आर सेट टू फ्लाई एट हाफ मास फ्रॉम द फ्लैग पोल। यानी जैसे मान लो ये एक फ्लैग एंड पोल पैटर्न बना, यहाँ पे आप देखोगे प्राइस यहां से अप ट्रेंड में है, ये देख रहे हो यहाँ पे फ्लैग एंड पोल का पैटर्न बनाता है, इसके बाद ब्रेकआउट हो। अब यहां से कितना ऊपर जा सकता है? यानी हाफ ऑफ द फ्लैग एंड पोल, यानी यहां से आप इसको आधा पैटर्न है ये, इसको यहां पर आप कर लो। ठीक है, ये देखो, मान लो यहां से ट्रेंड स्टार्ट हुआ है। ठीक है, ये देख रहे हो आप, यहां से ट्रेंड जो ये चालू हुआ है, अगर यहां से ब्रेकआउट होता है तो इसका आधा, यानी इतना, अप्रोक्स इतना, इतना मान लो, इतना तो ये ऊपर जाएगा। यानी ये जो जोन है, इसको आप इसके ब्रेकआउट के बाद यहां पर ऐड कर सकते हो, तो इतना ऊपर तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि इतना ऊपर तो जाएगा। ठीक है, सेम गोज विद पीनट और सेम गोज विद फ्लैग एंड पोल पैटर्न। राइट, सो नाउ यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे चार्ट लिखा हुआ है, यहाँ पे चार्ट के थ्रू बताया हुआ है। यहाँ पे आप देख रहे हो कैसे यहाँ पे पीनट पैटर्न बना है, इसके बाद ब्रेकआउट आया, यहाँ पे पीनट पैटर्न बना है, फिर उसके बाद ब्रेकडाउन आया। ठीक है, यहाँ पे ब्रेकडाउन से पहले आप ये देखो पिछला ट्रेंड क्या था। ट्रेंड यहाँ पे पॉजिटिव था, देन यहाँ पे पैटर्न बना था, यहाँ पे अगेन पॉजिटिव। पिछला ट्रेंड यहाँ से देखो, ट्रेंड चेंज हो चुका है, यहाँ से ट्रेंड नीचे की साइड था, यहाँ पर पैटर्न बना है, और उसके बाद दोबारा यहाँ से ब्रेकडाउन आ गया। राइट,
सो आपको ये चीज देखनी है कि प्रायर ट्रेंड क्या है, प्रायर ट्रेंड के साथ ही अगर पीना पैटर्न जो है वो कंबाइन कर रहे हैं तो इट इज गुड टू ट्रेड। नाउ यहाँ पे आप देखोगे, लेट्स समराइज द मोर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ द बोथ पैटर्न। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो हम देखते हैं क्या है। दे आर बोथ प्रिसीडेड बाय एन ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन मूव कॉल्ड अ फ्लैगपॉल ऑन हैवी वॉल्यूम। दोनों पैटर्न कब बनते हैं, जब एक स्ट्रेट लाइन मूव यानी कि ट्रेंड बहुत ज्यादा एकदम ही शार्प होता है, उसके बाद दोनों में दोनों ही पैटर्न जो एक अच्छे और एक स्ट्रॉन्ग शार्प ट्रेंड के बाद जो है वो बनते हैं, राइट। नाउ द सेकंड पॉइंट इज प्राइस देन पॉज फॉर अबाउट 1 or 3 weeks ऑन अ वेरी लाइट वॉल्यूम। मतलब प्राइस यहाँ पे पॉज लेता है 1 से 3 हफ्ते के लिए, प्राइस यहाँ पे पॉज लेता है, ठीक है, प्राइस यहाँ पे पॉज लेता है वेरी लाइट वॉल्यूम, और इसमें वॉल्यूम जो है वो कम होता है। द ट्रेंड रिज्यूम्स ऑन अ बर्स्ट ऑफ ट्रेडिंग एक्टिविटी, ठीक है, जैसे ही ट्रेडिंग एक्टिविटी यहाँ से मतलब जो भी ट्रेडर जो है, जैसे प्राइस जो यहाँ से ऊपर जाता है तो ट्रेंड यहाँ से दोबारा जो है वो रिज्यूम कर सकता है। नाउ बोथ पैटर्न्स अकर एट अबाउट मिड पॉइंट ऑफ द मार्केट मूव। मार्केट का एक मतलब मिड पॉइंट यानी ट्रेंड यहाँ से स्टार्ट हुआ है, फिर बीच में यहाँ पर पैटर्न बनेगा, फिर यहाँ से ब्रेकआउट हो जो है वो होके ऊपर जाएगा, राइट, यानी बीच में बनते हैं दोनों पैटर्न। द पीनट रिजेंबल्स ए स्मॉल हॉरिजॉन्टल सिमेट्रिकल ट्रायंगल, ठीक है, पीनट पैटर्न क्या होता है, सिमेट्रिकल ट्रायंगल जैसा ही होता है। द फ्लैग रिजेंबल्स अ स्मॉल पैरेललोग्राम दैट स्लोप्स अगेंस्ट द प्रिवेलिंग ट्रेंड। पैरेललोग्राम आपने पढ़ा होगा डायग्राम दोस्तों, वैसा होता है मतलब फ्लैग एंड पोल पैटर्न, और अगेंस्ट द यहाँ पे आप देखो लिखा स्लोप्स अगेंस्ट द प्रिवेलिंग ट्रेंड, यानी जो ये ट्रेंड होता है, ट्रेंड अगर अप है तो फ्लैग एंड पोल जो है वो डाउन साइड में, उसका मतलब फ्लैग जो है वो डाउन साइड में बनेगा, दोनों ट्रेंड लाइन जो होगी वो डाउन साइड में होगी, और अगर ट्रेंड डाउन है तो फ्लैग जो है वो अप साइड में बनेगा, ठीक है, यानी अगेंस्ट द ट्रेंड होता है। बोथ पैटर्न्स टेक लेस टाइम टू डेवलप इन डाउन ट्रेंड्स। डाउन ट्रेंड में बहुत ही कम टाइम में फटाफट से पैटर्न बन जाता है, क्योंकि आपको पता है दोस्तों डाउन ट्रेंड क्या होता है, बहुत ही शार्प होता है और ज्यादा लंबा नहीं मतलब बहुत टाइम नहीं लेते पैटर्न बनाने में। बोथ पैटर्न्स आर वेरी कॉमन इन द फाइनेंशियल मार्केट्स। दोनों ही पैटर्न बहुत ज्यादा कॉमन होते हैं किसमें, फाइनेंशियल मार्केट्स में, राइट। नाउ द वेज फॉर्मेशन। द वेज फॉर्मेशन इज सिमिलर टू सिमेट्रिकल ट्रायंगल बट बोथ इन टर्म्स ऑफ शेप एंड द अमाउंट ऑफ टाइम इट टेक्स टू फॉर्म, ठीक है, मतलब एक तरीके का सिमेट्रिकल ट्रायंगल ही होते हैं, ठीक है, शेप में भी, और जितना अमाउंट मतलब जितने टाइम में सिमेट्रिकल ट्रायंगल बनता है उतने ही टाइम में ये वेज की फॉर्मेशन होती है। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है वो देखो आप। वेज distinguishes the wedge is the what distinguishes the wedge, it is noticeable slant. The wedge pattern has a noticeable slant either to the upside or downside as a rule, like the flag pattern. The wedge slant against, just a second, यहाँ पे मैं आके बताता हूँ आपको, slant against the prevailing trend, therefore a falling wedge is considered bullish and rising wedge is considered bearish। दोस्तों सिमेट्रिकल ट्रायंगल की तरह ही होता है, ठीक है, यहाँ पे आप देखो यहाँ पर लिखा हुआ है इधर अपसाइड, और मतलब ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है वेज फॉर्मेशन इज सिमिलर टू अ सिमेट्रिकल ट्रायंगल। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, आप बोलोगे कि ये भी तो ट्रायंगल ही, ये भी ट्रायंगल है, लेकिन अगर सेम फ्लैग एंड पोल की तरह अगर ये पैटर्न अप ट्रेंड के बाद बन रहा है, ठीक है, तो ये स्लांट मतलब इसका जो नीचे, ये आप देख रहे हो दोनों ट्रेंड लाइन जो है ये दोनों मतलब ये थोड़ा नीचे की साइड शिफ्ट होगा, और सेम अगर ये डाउन मतलब डाउन ट्रेंड के बाद बन रहा है तो ये देख रहे हो ये वाली ट्रेंड लाइन भी ऊपर जा रही है और ये वाली ट्रेंड लाइन भी ऊपर जा रही है, राइट, तो ये मतलब थोड़ा ऊपर की साइड शिफ्ट होगा, राइट, यानी अगेंस्ट द ट्रेंड, मतलब इनका जो झुकाव होता है वो अगेंस्ट द ट्रेंड होता है, यानी ऊपर मतलब ये आप देख रहे हो ये ऊपर है, इसका झुकाव देखो अगेंस्ट द ट्रेंड है, क्योंकि पिछला ट्रेंड जो अप है इसका झुकाव अगेंस्ट द ट्रेंड है, पिछला ट्रेंड डाउन है, पिछला ट्रेंड जो है यहाँ पे आप देख रहे हो डाउन है, और इसका झुकाव अगेंस्ट द ट्रेंड है, यानी ऊपर की साइड ट्रेंड है, ठीक है, तो ये दोनों ये जो है डिफरेंस होता है, राइट, वेज में। आई होप आपको वेज पैटर्न क्लियर हुआ होगा, बाकी टाइम वही लगता है दोस्तों 2 to 3 weeks, राइट, क्योंकि एक अच्छे खासे किसके बाद, टाइम के बाद, मतलब एक अच्छे खासे ट्रेंड के बाद, सॉरी, एक अच्छे खासे ट्रेंड के बाद बनते हैं ये, और ट्रेंड बहुत ही तेज होता है तो इतना टाइम लेते नहीं है वेट करने के लिए। नाउ द रेक्टेंगल फॉर्मेशन। अब रेक्टेंगल फॉर्मेशन क्या होता है दोस्तों, इट रिप्रेजेंट्स अ पॉज इन अ ट्रेंड ड्यूरिंग व्हिच प्राइस मूव साइडवेज बिटवीन टू parallel horizontal lines. It usually represents just a consolidation period in the existing trend and is usually resolved in the direction of the market trend that precede its occurrence. So दोस्तों रेक्टेंगल क्या होता है, रेक्टेंगल जो होता है वो क्या दर्शाता है हमें, यहाँ पे आप देखो राइजिंग वेज का यहाँ पर एग्जांपल भी लिया हुआ चार्ट के थ्रू, ठीक है। नाउ ये रेक्टेंगल क्या होता है, रेक्टेंगल एक तरीके का ट्रेंड में पॉज, जब भी मार्केट यहाँ पे पॉज लेता है एक अच्छे खासे ट्रेंड के बाद, वो सिर्फ हमें दर्शाता है, ठीक है। और जब भी रेक्टेंगल का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होता है तो जनरली क्या होता है,
प्राइस उसी डायरेक्शन में मूव करता है। ठीक है, तो जितने भी आज में पैटर्न पढ़ा हुए सारे कॉन्टिन्यूएशन पैटर्न है, इसमें से अगर कुछ भी बनता है तो इट मींस अगर उसका ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन सेम डायरेक्शन में होता है जिस डायरेक्शन में ट्रेंड है, तो मतलब ट्रेंड जो रिज्यूम करेगा। तो एक रेक्टेंगल की फॉर्मेशन होती है, ये भी आपको देखने को मिल जाता है मार्केट में, मतलब अक्सर आपको आपने देखा होगा। यहाँ पे आप देखो चार्ट भी देखो, ये देखो डाउन ट्रेंड है, यहाँ पे रेक्टेंगल बना है, ठीक है, मतलब यहाँ पे पॉज लिया है मार्केट ने, ठीक है, उसके बाद दोबारा से यहाँ पे ब्रेकडाउन दिया है, ये आप देख रहे हो, यहाँ से दोबारा से आप मार्केट ने ब्रेकडाउन दिया है। यहाँ पे आप देखो अप ट्रेंड है, यहाँ पे आप देख रहे हो अप ट्रेंड है, यहाँ पे रेक्टेंगल की फॉर्मेशन हुई है, ठीक है, मतलब एक जोन में है मार्केट। उसके बाद दोबारा से यहाँ पे जैसे ब्रेकआउट हुआ मार्केट यहाँ से ऊपर की साइड गया है, ठीक है। तो ये जितने भी पैटर्न मैंने अभी आपको पढ़ाए हैं ये सारे जो है कॉन्टिन्यूएशन पैटर्न है। जब भी सेम ट्रेंड के साथ अगर ये बनते दिखे तो ये क्या होते हैं, कॉन्टिन्यूएशन पैटर्न, मतलब उसी साइड मूव करेंगे। नाउ ये आप देख रहे हो दोस्तों, अब आता है हमारे पास, हमने एक पैटर्न पढ़ा था रिवर्सल हेड एंड शोल्डर पैटर्न। हेड एंड शोल्डर पैटर्न हमने पढ़ा था, आपको याद है, अगर वो डाउन ट्रेंड के बाद बन रहा है, ठीक है, अगर यहाँ पे हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है तो यहाँ से ऊपर जाएगा, अगर ये अप ट्रेंड के बाद बन रहा है, ठीक है, तो यहाँ से नीचे आएगा। लेकिन अब हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी कॉन्टिन्यूएशन पैटर्न हो सकता है, कैसे, ये आप देखो, यहाँ पे आप एग्जांपल देख रहे हो, ये मार्केट ऊपर की साइड है, राइट, लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हो हेड एंड शोल्डर पैटर्न ये भी ऊपर की साइड ही बन रहा है, और इसके नेकलाइन का ब्रेकआउट आया तो हम यहाँ पे ट्रेड लेके ऊपर की साइड जाएंगे। अब देख रहे हो आप मार्केट जो है वो नीचे की साइड है, यहाँ पे आप देखो हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी नीचे की साइड ही बन रहा है, और मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन किया नेकलाइन का, और वापस जो है मार्केट उसी ट्रेंड में गया। अगर इसको ऊपर की साइड जाना था तो इसको यहां से जो है रिवर्स करना था, राइट, यहां पे इसको ऐसा पैटर्न फॉर्म करना था। इससे क्या होगा कि इससे क्या होता है कि भाई मार्केट एक डाउन ट्रेंड में है और नीचे फिर से यहाँ पर हेड एंड शोल्डर पैटर्न का फॉर्मेशन हो रहा है, तो यहाँ से मार्केट रिवर्स हो सकता है, लेकिन नहीं, यहाँ पे हेड एंड शोल्डर फॉर्मेशन उसी साइड में हो रहा है जिस साइड मार्केट का ट्रेंड है। यहाँ पे आप देख रहे हो ये दोस्तों लेफ्ट शोल्डर, ये राइट शोल्डर, ये उसका हेड, सेम यहाँ पे आप ट्रेंड में देखो, ये लेफ्ट शोल्डर, ये राइट शोल्डर, ये हेड, और ये नेकलाइन का ब्रेकआउट। जैसे इसका ब्रेकआउट हो रहा है वो ऊपर की साइड जा रहा है। सो आई होप आपको ये सारी चीजें, ये सारे जो भी मैंने आप लोगों को ये पैटर्न्स बताया वो आपको कंफर्म हुआ होगा, राइट, क्लियर हुआ होगा दोस्तों। इसके अलावा अभी मैं ये चैप्टर खत्म हो चुका है, चैप्टर नंबर 6, नेक्स्ट पार्ट से हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 7, ठीक है। सो दोस्तों अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सो आई वुड रिकमेंड यू टू प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल, शेयर द वीडियो एंड हिट द लाइक बटन। और दोस्तों अगर आपको अपनी नॉलेज को एनहांस करना है, सो आई वुड रिकमेंड यू टू प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड शेयर द वीडियो। सो अगर अभी तक आप लोगों ने इस वीडियो को देख लिया, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड हैव अ वंडरफुल डे, बाय बाय।